अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से 13 अगस्त की रात को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन सेरेमनी के मौका पर यह ऐलान किया गया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि पाकिस्तान की अब के बाद एक सेपरेट रॉकेट फोर्स होगी। इस वक्त दुनिया में चंद ही कंट्रीज हैं जिनके पास डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स है। अदरवाइज जो बाकी कंट्रीज हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपने रॉकेट्स या मिसाइल सिस्टम्स को यूज करते हैं। अब एक सेपरेट रॉकेट फोर्स होना ये किस तरह पाकिस्तान को यूनिक बनाएगा और इसका फायदा क्या है और किस किस्म के मिसाइल सिस्टम्स इस रॉकेट फोर्स में यूज किए जाएंगे और पाकिस्तान किस तरह रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत सी चीजें सीख भी रहा है। भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली। अगर दोस्तों करंटली बात की जाए, सबसे पहले आप ये समझें कि रॉकेट फोर्स होती क्या है। रॉकेट फोर्स मिलिट्री की एक टॉप लेवल सर्विस या एक सर्विस इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट बन जाता है जिसके पास आपके मिसाइल सिस्टम्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का एक्सेस आता है और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं किसी भी वॉर लाइक सिनेरियो में। नॉर्मल मिलिट्रीज में क्या होता है कि जो आपके मिसाइल सिस्टम्स हैं या रॉकेट फोर्स है, इन्हें न्यूक्लियर डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक कमांड लीड कर रही होती है और जब इनके कन्वेंशनल वेरिएंट्स को यूज करने की बारी आती है तो उन्हें आर्टिलरी कोर में प्लेस कर दिया जाता है। अब अगर अभी की बात की जाए तो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के पास डेडिकेटेड रॉकेट फोर्सेज हैं और अब इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। जबकि इससे पहले पाकिस्तान, इंडिया, यूएस और बाकी कंट्रीज अपने कन्वेंशनल रॉकेट्स को आर्टिलरी कोर के अंडर ही यूज करते हैं। अब उससे एक मिक्सचर भी क्रिएट हो जाता है कि आर्टिलरी कोर में आपके पास एमएलआर्स भी आ जाते हैं, आपकी टोड हाविट्जर्स भी आ जाती हैं, फिर आपकी सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स भी आ जाती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इन चीजों को सेपरेट कर दिया है कि टोड हाविट्जर्स और SH-15 जैसी सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स सेपरेट और रॉकेट फोर्स के अंदर जो आपके फतह सीरीज के मिसाइल सिस्टम्स हैं, फिर आपके जो अपकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके कन्वेंशनल वेरिएंट्स वो रॉकेट फोर्स में आ जाएंगे। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये ऑलमोस्ट चाइनीज और ईरानियन मॉडल से इंस्पायर होकर की गई है। चाइना ने 2015 में अपनी सेपरेट रॉकेट फोर्स को अनाउंस किया था और उन्होंने अपने जो रॉकेट सिस्टम्स थे और मिसाइल सिस्टम्स थे इनको सेपरेट कर लिया था आर्टिलरी कोर से। इसी तरह रशिया की तो खैर बहुत पुरानी रॉकेट फोर्स है, 1991 से प्रॉपर इन्होंने काम करना शुरू किया अपनी सेपरेट रॉकेट फोर्स में और उसी रॉकेट फोर्स के अंदर ये अपने तमाम बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ऑपरेट करते हैं। और रशिया की जो रॉकेट फोर्स है इसे स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स यानी कि RVSN कहा जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया आता है। नॉर्थ कोरिया की जो रॉकेट फोर्स है उसे KPA स्ट्रेटेजिक फोर्स कहा जाता है। इसमें नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल्स भी आते हैं और कन्वेंशनल मिसाइल्स भी आते हैं। अब हर मुल्क की जो रॉकेट फोर्स है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है तो इसमें न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान के नहीं होंगे, इसमें सिर्फ कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगे पाकिस्तान आर्मी के। जबकि जो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड के अंदर ही रहेंगे। अब उसके बाद अगर ईरान की बात कर लें तो ईरान की मिसाइल फोर्स के बारे में हम सब जानते हैं। रिसेंट जून में होने वाले इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमने इन मिसाइल्स को इसराइल पर बरसते हुए देखा और इवन इसराइल का इतना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी इसराइल ईरानियन मिसाइल्स को सही तरीके से नहीं रोक पाया और अच्छी खासी इसराइल में डिस्ट्रक्शन भी हुई। उस पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें आपको सबूत और फुटेजेस भी वो मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब पाकिस्तान ईरान और चाइना से बहुत सी चीजें सीख रहा है। चाइना की तो खैर रॉकेट फोर्स में आपको DF सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन करंटली पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में आपको फतेह 1, 2, 3 और फतेह 4 मिसाइल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंडक्ट किया जाएगा। करंटली इसका साइज कितना बड़ा है ये चीज अननोन है और ये चीज कभी पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन मैं आपको अंदाजन चाइना की रॉकेट फोर्स का साइज थोड़ा सा बता दूं कि 2024 की US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की रॉकेट फोर्स में 550 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर
उसके बाद PHL सीरीज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, CJ-10 जैसे क्रूज मिसाइल, इन सब की तादाद अलहदा है। वो तादाद होगी तो फिर ये बात हजारों में चली जाएगी, लेकिन सिर्फ 550 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने अपनी रॉकेट फोर्स में रखे हैं, और जो उनकी स्ट्रेटेजिक कमांड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अलहदा हैं। और पाकिस्तान भी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक सेपरेट रॉकेट फोर्स प्रिपेयर कर रहा है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा अहम इस वजह से हो जाता है कि एक तो हमने ईरान की सिचुएशन देखी कि इजराइल ने ईरान की इंटेलिजेंस को क्रिपल किया, ईरान के अंदर जाके उन्होंने ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लाइव इंटेलिजेंस हासिल की और उनके घरों पर बॉम्ब्स गिराए। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की पुअर इंटेलिजेंस और नाकारा एयरफोर्स थी, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की एयरफोर्स, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड और दुनिया में टॉप नॉच समझी जाती हैं। जबकि ईरान को दूसरी तरफ बचाया सिर्फ उनके मिसाइलों ने, उनकी रॉकेट फोर्स ने, और पाकिस्तान अपनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस के होते हुए एक स्ट्रॉन्ग रॉकेट फोर्स भी प्रिपेयर कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। इंडिया को डेटर करने के मामले में ये चीज पाकिस्तान के हक में जाएगी, और रॉकेट फोर्स के होते हुए पाकिस्तान इंडिया के डीप इनसाइड पेनिट्रेट कर सकता है अगर इंडिया कोई भी एग्रेशन शो करेगा। और इसी चीज को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी हाईलाइट किया कि टारगेटिंग द एनिमी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, कि किसी भी डायरेक्शन से, नॉर्थ साउथ, हर जगह इसके यूनिट्स होंगे जहां से एनिमी को इंगेज किया जा सकता होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली फतेह 4 को लॉन्च किया है, ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि रॉकेट फोर्स में आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स भी चाहिए, आपको क्रूज मिसाइल्स भी चाहिए, और ऑब्वियसली हाइपरसोनिक मिसाइल भी चाहिए। तो बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है। मैं उसकी अभी डिटेल्स तो नहीं बता सकता, बट ये हिंट है कि बहुत जल्द आ रहा है, विद इन सम डेज और विद इन सम मंथ्स। हो सकता है वो आ चुका हो, पब्लिकली रिवील ना किया गया हो। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।